हाँ? रामायण में जो है लव कुश कांड को सम्मिलित किया गया है, परंतु रामचरितमानस में छोड़ दिए। ऐसा है कि रामचरितमानस ही उसका नाम है। यह राम जी का चरित्र हो। और मैं न कह के सीताया चरितमहत कहा गया है। ये रामचरितमानस के ये वाल्मीकि रामायण का सीता का चरित्र है। तो सीता जी का चरित्र मुख्य पात्र सीता है, क्योंकि सीता के पति श्री राम है। उनके वर्णन के बिना सीता का चरित्र अधूरा रह जाता है, इसलिए राम का चरित्र। वृंदावन के लोग कहते हैं हमारी प्यारी तो राधा है, कृष्ण से हमारा सीधा संबंध नहीं है। हमारी प्यारू जी के प्राणदान है वो, इसलिए हमारा उनसे प्यार है। सीधी तो हमारी राधा है, ऐसा कहते हैं। अलग अलग भावना है। भगवान, अभी जो आगे की पीढ़ी है इनके अंदर यही भावना सेवा हो, वो कैसे उनमें डाले? क्योंकि ये पीढ़ी को तो सेवा का शब्द अर्थ भी नहीं पता। ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज जो है करके सिखाया जाता है, ठीक, कह के नहीं सिखाया जाता। जब आप करेंगी तो आपकी पीढ़ी को पता लग जाएगा कि हमारी माँ क्या कर रही है। अभी क्या 2 बेटियां हैं, एक ही इच्छा है। स्वाभाविक है। हाँ, आप जब करेंगी, हाँ, कर रही हैं, कर रहे। ये उनको मालूम है, हाँ, समझे नहीं? हाँ। तो वो उसको नहीं भूल पाएंगे। पर उनमें हम वो भाव देखते नहीं, खुशी वाला। मतलब ये जा रही है, हाँ आप अभी जा रहे हो हमको छोड़ के। हमने कहा हाँ हम तो जा रहे हैं। तो वो हमको पता नहीं, कभी कभी चिंता हो आज वो ऐसा समझती है। हाँ, लेकिन जिस स्तर पर आप आई हैं, किसी समय वो भी जाएंगी। अच्छा, जाएंगी। जाएंगी, बहुत अच्छा भगवान। वो भी किसी की माँ बनेगी, अच्छा, उनको भी जरूरत पड़ेगी, हाँ, समझे नहीं? तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा? आपके चरित्र से होगा। इसलिए देखिए, हाँ, भगवान रामचंद्र जी के पास भरत जी गए, सेना के साथ गए, और इस भावना से गए कि हम सेना के साथ जाएंगे। रास्ता बनाते गए, रथ का रास्ता बनाते हुए गए। सेना जिससे जा सके उस रास्ता बनाते गए, और तिलक की सामग्री लेके गए। ठीक, तिलक वहाँ पर आज तिलक करके चित्रकूट में, और रथ में बैठाल के भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या लाई, समझे नहीं? तो आके भरत ने प्रार्थना की, और इतनी प्रार्थना की कि भगवान द्रवित हो गए। वो कभी न जाते अयोध्या, लेकिन भरत की प्रार्थना पर उन्हें अयोध्या जाना मान लिया। लेकिन ये सोचा कि अगर मैं आज जाता हूँ तो ये होगा कि पिता की आज्ञा की अवहेलना की जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा भरत, मैं आऊँगा, लेकिन पिता की जो आज्ञा है उसका पालन करके आऊँगा। ठीक। तो राम ने करके दिखाया। तो वनवास के बाद फिर हाँ, वनवास के बाद। वनवास के बाद ही गए अगर वो सीधे जाते ना। तो उससे ये लोगों के अंदर भावना बनती कि पिता की आज्ञा की अवहेलना की जा सकती है। तो सारी प्रजा जो है ऐसे ही करती है। तो राजा को, नेता को करके शिक्षा देनी चाहिए, कह के नहीं देना चाहिए। यही हमारा कहना है। बहुत सुंदर भगवान।